अगर आप जीवन में शांति, शक्ति और प्रभु का साक्षात्कार चाहते हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। एक ऐसा रहस्य जो आपके नाम जप को सिद्धि में बदल सकता है। सुनिए प्रेमानंद महाराज जी की दिव्य दृष्टि से। हम कुछ ऐसी सावधानियों की चर्चा कर रहे हैं जिन्हें यदि नाम जप करने वाला अपनाए तो बहुत शीघ्र नाम सिद्ध हो सकता है और सबका परम कल्याण संभव है। नाम और मंत्र में भेद होते हुए भी वेदों के अनुसार यह भेद अवैध है, क्योंकि मंत्र गुरु द्वारा पवित्र अवस्था में मानसिक रूप से जपा जाता है, वाचिक नहीं। मंत्र से स्वरूप की प्राप्ति होती है, लेकिन नाम के लिए पवित्र या अपवित्र का कोई भेद नहीं है। यदि नाम गुरु से नहीं मिला है और आप उसका जप कर रहे हैं, तो वह नाम आपको गुरु से मिला देगा। नाम जप का अधिकार सबको है। जहां से सुनो, जो नाम हृदय को प्रिय लगे, वही परम मंगलकारी है। नाम की महिमा इतनी है कि उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते उसका जप करते रहो, वह स्वयं आगे का कार्य पूर्ण कर देगा, गुरु दिलवा देगा, मंत्र प्रदान करेगा और स्वरूप की बोध करवा देगा। नाम सबके लिए महामंगलकारी है। जब हम प्रभु के नाम का जप और कीर्तन करते हैं, तो हमें उसी नाम में अन्य होना चाहिए, वही नाम हमारा जीवन बन जाए। यह बहुत खास बात है, इसलिए जल्दी सिद्धि नहीं हो पाती। जो कहते हैं कि वे बहुत से नाम जपते हैं, उन्हें अभी गुरु कृपा प्राप्त नहीं हुई है। जिस दिन कृपा प्राप्त होगी, आप स्वयं समझ जाएंगे कि गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र में सहज अन्यता आ जाती है। नाम सिद्ध करने के लिए उसी नाम में पूर्ण रूप से रम जाना आवश्यक है। एक ही परमात्मा है, उसके नाम अनंत हैं, लेकिन साधक को एक ही नाम पकड़कर उसी में डूबना चाहिए। नाम की महिमा ऐसी है कि कितना भी बड़ा पाप किया जाए, नाम जप करने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता, वह पाप को भस्म कर देता है। लेकिन नाम की महिमा पर भरोसा करके जानबूझकर पाप करना घातक है। इससे नाम सिद्ध नहीं होता, हृदय की शांति नहीं मिलती, चिंता दूर नहीं होती। भूलवश पाप हो जाए तो कोई प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं, नाम स्वयं पाप नष्ट कर देता है। नाम धन्य भाव से जपा जाए, शास्त्र और गुरु की आज्ञा में रहकर। नाम केवल शब्द नहीं, वह स्वयं चिदानंद स्वरूप भगवान है। जो नाम की आड़ में पाप करता है, वह नाम अपराधी है, उसके लिए नाम हृदय में नहीं उतरता और जीवन बर्बाद हो सकता है। नाम के बदले कुछ भी लेने की तैयारी मत करना, यह बहुत बड़ा घाटा है। यदि कोई कामना लेकर नाम जप करता है, तो उसका फल नहीं मिलेगा। भजन करने वाले चतुर होते हैं, वे मूल को नहीं खर्चते, केवल ब्याज में जीते हैं। नाम रूपी धन जब एकत्रित हो जाता है, तो बिना मांगे सारी व्यवस्था स्वयं प्रभु करते हैं। इतना प्यार, इतनी कृपा, केवल रोना आता है। जो महापुरुष भगवान के समान हो गए हैं, वे केवल भरोसे पर जीते हैं, कोई कामना नहीं रखते। नाम के बदले में माया लेना ऐसा है जैसे महामणि के बदले कांच लेना। एक तरफ नाम है, दूसरी तरफ संसार की भूख, सामग्री नहीं चाहिए। परीक्षा में पास हो जाइए, तभी नाम सुरक्षित रहेगा। जो नाम के बदले कुछ मांगते हैं, उनका नाम अधीन नहीं रहता। यदि कोई कहे, हमारा काम कैसे चलेगा, तो उत्तर है, कृपा से चिंता मत करो। नाम जपक की लौकिक व्यवस्था का अधिकार स्वयं भगवान लेते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं देख लूंगा, तुम निश्चित हो जाओ। अनंत ब्रह्मांडों के सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान परमात्मा कहते हैं, तुम मान्यता करो, मैं बोल रहा हूं। यदि तुम विश्वास नहीं करते, तो तुम अपने नाम को बेच रहे हो। नाम रूपी धन का संचय करने वाले को पाप नष्ट करने की भावना भी नहीं रखनी चाहिए, वह अपने आप नष्ट हो जाएगा। नाम जपते रहो, यह अग्नि की तरह अंधकार, दरिद्रता और अज्ञान को भस्म कर देता है। विश्वास कीजिए, जिसके पास नाम है, वह परम धनी है, वह भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। श्री गुरु जी का यह प्रवचन आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। इससे आप मंत्र जप और नाम जप की सही विधि को समझेंगे और उसका पालन करके पुण्य के भागी बनेंगे। यदि यह अनुभव आपके हृदय को छू गया हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमारे परिवार के साथ साझा करें। श्री गुरु जी के मुखारविंद से हमें ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती रहे, भगवान से यही प्रार्थना है। ऐसे ही दिव्य विचारों और आध्यात्मिक प्रेरणा के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल भक्ति वाइब्स।
आपका एक क्लिक किसी और की आत्मा को जागृत कर सकता है। जय श्री राधे।